24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम। और मैं नदीम सोपोर से बराह रास्त आपके साथ। और अगर हम बात करें, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स लगातार सोपोर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और जिसके चलते अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें या अगर हम बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की बात करें या दीगर अगर हम जो यहाँ के मकामी लोग हैं, यहाँ पर जो अगरचे देखा जाए तो बड़े बड़े दावे किए गए, और स्मार्ट मीटर्स की अगर हम बात करें, स्मार्ट मीटर्स लगाए गए और यहाँ पे है बिजली फराम की जाएगी। तो वही अगर हम देखें तो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं, और जिसके चलते इंडस्ट्री के साथ साथ जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं वो अब बंद होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मकामी लोग हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आया जी कितनी मुश्किलातें जो है अब आने वाले वक्त में, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं और सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने से पहले ही जो है अभी ये हालत है। तो अब जब बारिशें होंगी, जब बर्फबारी होगी, तो तब बिजली का क्या हाल होगा, मुकामी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चाहेंगे अब अगर हम देखें, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स भी लगाए गए सोपोर के अंदर, और ये वादे किए गए कि आपको जो है बिजली 24 घंटे फराम की जाएगी। वहीं अगर हम देखें पीडीडी डिपार्टमेंट के जो आप नया जो शेड्यूल दिया गया कि किस हिसाब से आपको बिजली फराम की जाएगी, क्या उस हिसाब से बिजली फराम की जा रही है? नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी चैनल का। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, ये तो पूरे कश्मीर में इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, लेकिन हमारी समझ से एक चीज़ बाहर है कि जब चीफ इंजीनियर ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना शेड्यूल जारी किया, उन्होंने बोला कि 4.5 घंटे ओवरऑल जो 24 घंटे में 4.5 घंटे पावर कट रहेगा उन एरियाज़ में जो मीटर्ड एरियाज़ है, और नॉन मीटर्ड एरियाज़ में उन्होंने 8 घंटे का शेड्यूल जारी किया। लेकिन जब हम सोपोर की बात करेंगे तो सोपोर में एक तो ये 4.5 घंटे के हमें पहले ही ले जाते हैं, क्योंकि ये जनरल शेड्यूल है उनका। तो इन एडिशन टू दैट जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, एससी साहब या एक्जन साहब, तो उन्होंने 2 घंटे का अल्टरनेटिव शेड्यूल दे रखा है सोपोर को, दैट टू फॉर मीटर्ड एरियाज। तो 2 घंटे जब दिन में आप देखेंगे तो कम से कम ये 6 घंटे से ऊपर जाता है। ये 6 घंटे और 4.5 जो उनकी जनरल रोटेशन आएगी श्रीनगर से, तो ये तो 10.5 घंटे का टोटल बनता है। तो हमारी समझ से बाहर है कि आया चीफ इंजीनियर का हम माने कि यहाँ जो लोकल है एससी एक्जन साहब, जो अपना शेड्यूल उन्होंने पावर कट शेड्यूल निकाला है, हम किस पर अमल पैरा हो जाए ना। वो जब इन दोनों को आप देखेंगे तो फिर 10.5 घंटे का शेड्यूल मिल रहा है, दैट टू फॉर मीटर्ड एरिया। और नॉन मीटर्ड एरियाज की तो खुदा ही हाफिज है, फिर उनको 8 घंटे और इनका तो 12 घंटे, ये तो 20 घंटे का शेड्यूल बनेगा। जब स्मार्ट मीटर्स लगे थे तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ, इकबाल नगर, मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड एरिया, तो मैं सोच रहा था कि नहीं ठीक है, आई वाज द फर्स्ट टू सपोर्ट दीज थिंग्स कि नहीं, वी शुड गो फॉर मीटर्ड एरियाज एंड दिस थिंग के लॉसेस हो के कम होंगे, कंजप्शन हमारी जो है जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अभी भी वहाँ है जहाँ मैं 20 साल पहले था, यहाँ इसी टाउन में जो मैं देख रहा था। लेकिन उस वक्त के पब्लिक जो भी होती थी सीएम या कुछ, तो वो कुछ और यूनिट्स यूज़ करते थे उस टाइम। लेकिन इस टाइम हमारे पास कुछ नहीं रहा है। खुदा रहा, हमारी अपील है अपने एससी साहब से भी कि आप एक पूरे ट्रांसपेरेंट लेवल पर आइए, जो भी शेड्यूल आपको आना है पूरे ट्रांसपेरेंट लेवल पर आइए। जब भी हम बात करते हैं ग्रिड से कन्फर लोकल से कहते हैं तो ये ग्रिड ने कहा, ग्रिड से ग्रिड वाले बोलते हैं ये वहां से ही हो गया, ऊपर से ही कट आउट हो गया। तो शेड्यूल कहाँ फिर एससी साहब का अपना शेड्यूल भी कहीं नहीं। ये भी देखने को मिल रहा है, विंटर्स आने वाले हैं, अभी तो बर्फबारी नहीं हुई है, अभी बारिशें नहीं हुई है, तो अभी से बिजली का ये हाल है। तो आगे विंटर्स में क्या हाल होगा? और अगर हम देखें, यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट का ही कहना है कि हमारे पास सप्लाई ही नहीं है, तो हम आगे लोगों को क्या देंगे? देखिए, या तो फिर ये उनको, या तो उनके चीफ इंजीनियर साहब को ये देखना चाहिए बिफोर गोइंग टू द प्रेस कि मैं क्या बता रहा हूँ, पब्लिक को क्या कह रहा हूँ, कौन सा लिस्ट देना चाहिए। या तो मेरा ऐसी कंट्रा कर रहा है अपने ही सीनियर उसको, तो दोनों में से एक तो गलत बोल रहा है। तो अगर चीफ इंजीनियर ने 4.5 घंटे का दे दिया, शेड्यूल दे दिया, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि सो फार द लोकल इज कंसर्न दे आर गोइंग फॉर एक्स्ट्रा 6 आवर्स? वो कहाँ वो जस्टिफाई कर रही है? खुदारा वो आप उनसे जरूर पूछे कि आप ये चीज कहाँ जस्टिफाई कर रहे हो मीटर एरिया में। और रही सफरर की बात, आपको पता है मतलब पुराने ज़माने में फिर भी तो अल्टरनेटिव्स होते थे हमारे पास, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवांस टेक्नोलॉजी, एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसके बगैर तो तस्वर भी नहीं कर सकते जीने का आप। यहाँ इवन नेट तक चलता है, जब घर में बैठेंगे तो नेट भी बंद हो जाता है जब बिजली नहीं है। तो ये तो बुरी, अल्लाह रहम करे। वी आर होपफुल कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेगी और पब्लिक को इस मुसीबत से नजात देगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
तो ये थे काबली साहब, और इनका भी यही कहना है कि किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम देखें जो पीडीडी डिपार्टमेंट लगातार वादे कर रहे हैं, लेकिन सारे वादे खोखले नजर आ रहे हैं। अनशेड्यूल पावर कट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है इस पे जो है गौर खोज किया जाएगा और यहाँ पर जो है बिजली अच्छे से फराहम की जाएगी। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए JK 24/7 के साथ।